Hello everyone, I hope you all are doing great. So, welcome to you all in Bio Beginners. So, this is our very first class for class 12th batch and we are starting it as new batch. So, who all are interested, they all can like, subscribe my channel. We will do all the chapters of class 12th in a very structured manner, and these notes you all will be provided notes also, and the link for that, if you all want the notes, then I will provide a link of my Telegram channel in the description box, so from there you all can take. Okay, so the very first chapter for the class 12th is reproduction and organism. As I have seen that many students are still confused that where to start their syllabus from, so I thought to make it easy for you all and give a brief introduction of every chapter, like in a serial wise, so you all can get all your topics clear in a very structured manner. So let's start it with our first chapter, that is reproduction and organisms. Okay, so first of all, what is reproduction? Okay, so the process of reproduction, it is that when a male gamete, okay, fuses with a female gamete and there is a formation of a zygote, and after that the offspring or the new individual get formed, or organism's lifetime you can easily say. So organism's life is known as reproduction. Okay, so let's start with our very first chapter. Reproduction is of two types. Okay, number one is asexual reproduction. What is asexual reproduction? Here means that absent. Okay, so the period through which a certain organisms live is known as its lifespan. Okay, so first of all we will discuss कि asexual reproduction होता क्या है. Okay, so we will discuss it one by one. So asexual reproduction एक उस टाइप का reproduction होता है जिसमें हमारे sex cells या फिर हमारे गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. दूसरा, यहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है. ओके, I hope this is very clear because this is the only thing which we are taught from the class 5th, I think. Okay, so एक वो period through which a certain organisms live it's known as its lifespan. कोई भी पीरियड जहाँ पे एक सर्टेन ऑर्गेनिज्म रहता है, अपनी पूरी लाइफ बिताता है, उसको हम उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं. रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी. ओके, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे एक हर ऑर्गेनिज्म ये इंश्योर करता है कि उस वो जो है अपनी आगे वाली जनरेशन में अपनी जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहा है और उसकी जो स्पीशी है वो आगे जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रहेगी. ओके, इन दिस प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस. यही एक रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, जो इन टर्न में क्या देते हैं हमें? मैच्योर टू गिव राइज टू देयर यंग वंस. ओके, जो कि बाद में मैच्योर होके हमें नए यंग वंस देते हैं. मतलब ये साइकिल चलती रहती है. पहले हमारी पेरेंटल वन जनरेशन थी, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट वन थे, इन्होंने ऑफस्प्रिंग बनाई हमारी, जिसको हमने बोला F1 जनरेशन फॉर एग्जांपल. ओके, उसके बाद जब ये मैच्योर हो गए, ये पेरेंट बन गए, उसके बाद इन्होंने अपनी जनरेशन आगे पास ऑन करी, तो दिस होल साइकिल कंटिन्यूज. तो इसी को हम कहेंगे कि ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है वो आगे कैसे कैरी ऑन हो रही है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो कब तक चल रही है. दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. ओके, सो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. इट इज़ सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल. ओके, सो वन बाय वन वी विल स्टडी. सो अभी हम लोग ने जैसा पढ़ा एसेक्चुअल, जहाँ पे ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो यहाँ पे केवल एक इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है. ओके, ओनली वन इंडिविजुअल. सेक्चुअल जहाँ पे टू इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं, एक मेल और एक हमारा फीमेल. ओके, अब हम एक एक को आराम से ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एसेक्चुअल एंड व्हाट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन दिस टाइप अ सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. इसमें एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है जो कि एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. और द बेसिक एग्जाम्पल फॉर दिस इज एमीबा. जैसे हम लोग ने देखा है, जैसे ये हमारा एमीबा है. ओके, इसने थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, इसका जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड करने लगता है अंदर अंदर. ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और ये दो डॉटर सेल्स में फॉर्म हो जाता है. सो
दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन. ओके, सो वी विल डिस्कस हियर. तो यहाँ पे क्या है, जो प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग है वो क्लोन होता है. ओके, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि यहाँ पे जो भी हमारा ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है वो एक क्लोन है. क्लोन मतलब एग्जैक्टली सिमिलर टू इट्स पेरेंट. जो ऑर्गेनिज्म हमारे पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट का, उसको हम बोलते हैं क्लोन. ओके, आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट, जो एक दूसरे से भी आइडेंटिकल होंगे और पेरेंट से भी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल पेरेंट, वन पेरेंट इन्वॉल्व है. ओके, सो इट इज़ कॉमनली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. स्टार मार्क दिस पॉइंट. ये मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि हमारे प्रोस्टिस्टा और मोनेरा. ओके, तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन इटसेल्फ इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पे सेल डिवीजन जो हो रहा है, मतलब एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है, तो वो खुद ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. एक सेल जब हमारे दो सेल में डिवाइड होता है तो यही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है यहाँ पे. ओके, तो मीन्स क्या क्या है, किन किन तरीक़ों से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो जैसे कि पहले हमने देखा बाइनरी फिजन हम लोग ने पढ़ा था. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोसेस है इसमें सेल डिवाइड करता है इनटू हाफ्स. ओके, हाफ्स में मतलब एक सेल था हमारा एमीबा फॉर एग्जांपल, ये दो सेल्स में डिवाइड हो गया, और हर एक ये जो सेल्स हैं अलग अलग, ये बाद में एक मैच्योर ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म हो जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं एडल्ट में, जैसे हमारा एमीबा और पैरामीशियम. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मोड, दैट इज बडिंग. बडिंग क्या होता है, ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल मेथड है. ओके, it is also a asexual method. So in this process the cell divides unequally to form buds. इसमें वहाँ पे क्या था, equally divide होता है दो सेल में बाइनरी फिजन में, बट हमारा बडिंग में क्या होता है, जो सेल है वो unequally divide होता है. मतलब जैसे कि unequally मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रॉ करें, ये हमारा हाइड्रा है. ओके, जिस तरीके से ये एक पूरा इसका ऑर्गेनिज्म है जो मैच्योर हो चुका है, ये थोड़े टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे एक बड का फॉर्मेशन करेगा ये. ओके, छोटी सी बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा इसके एक एंड पे. फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, देखिए ये अनइक्वल डिवीजन है, क्योंकि ये इसका लेंथ अलग है, उसका लेंथ अलग है. ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये हमारा पूरा हाइड्रा है, थोड़े टाइम बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा होकर इससे डिटैच हो जाएगा, इस तरीके से डिटैच हो जाएगा. ओके, और थोड़े टाइम बाद ये मैच्योर होकर एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगेगा. सो इसको हम कहते हैं बडिंग, क्योंकि यहाँ पे एक बड टाइप का स्ट्रक्चर जो है मेन ऑर्गेनिज्म में या पेरेंटल ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो रहा है, जो कि आगे जाके मैच्योर होता है, डेवलप होता है और एक नए इंडिविजुअल की तरह परफॉर्म करता है अपने सारे फंक्शंस को. तो यहाँ पे कैसा डिवीजन है, अनइक्वली वो फॉर्म करता है बड को, जो कि अटैच रहती है हमारे पेरेंट से इनिशियली, मतलब शुरुआत में उससे जुड़ी हुई रहती है, फिर डिटैच हो जाती है, तब अलग हो जाती है उससे, और एक मैच्योर सेल में, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, डेवलप हो जाती है, जैसे कि ईस्ट. ओके, ईस्ट भी एग्जाम्पल होता है इसका, हाइड्रा भी एग्जाम्पल होता है. सो येस, हियर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं. कोनीडिया जो कि पेनिसिलियम जिसका एग्जाम्पल है. गैम्यूज बनते हैं हमारे स्पॉन्जेस में. ओके, गैम्यूज कह सकते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. बर्ड्स जैसे भी हम लोग ने देखा हाइड्रा में बनते हैं. जू स्पोर्स किस में बनते हैं, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्स होते हैं. जू स्पोर्स का एक अगर हम एक मेजर एग्जाम्पल देखें, वो होता है हमारा राइजोपस फंगस, जो हमारे ब्रेड में, जो ब्रेड माउल्स में जो ग्रो करता है ना, तो उसमें क्या होता है. ओके, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. यस, उसमें क्या होता है, ये हमारा फॉर एग्जांपल स्पोर है यहाँ पे, ये इस तरीके से ये स्पोर होता है. इसमें बहुत सारे टिनी से प्रेजेंट होते हैं स्पोर एंजियम्स. ओके, इसके ऊपर एक सैक होता है. थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये रप्चर हो जाती है ये वॉल इसकी यहाँ पर से, और ये स्पोर्स जो हैं बाहर हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, और सुटेबल कंडीशंस जब इनको मिलती हैं तो ये स्पोर्स अलग अलग इन्वायरमेंट में, वाटर में, लैंड पे ग्रो कर जाते हैं और नए इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लगते हैं. इनको बोलते हैं जू स्पोर्स. ओके, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है एल्गी. ओके, next example for the asexual mode of reproduction is vegetative propagation. This is the very common example. Okay, यहाँ पे क्या है, it means of asexual reproduction in plants. इसमें majorly जो होता है ये किस में होता है, हमारे सिर्फ plants में होता है. Okay, so different structures are capable to give rise to new plants. इसमें अलग अलग structures जो हैं वो नए plants को देते हैं. जैसे plant का कोई भी part, या तो हो गई हमारी leaf, okay, या हो गई हमारी roots, या हो गई हमारी मेन उसकी स्टेम, इससे हम कोई भी पार्ट निकाल लें तो वो एक नए प्लांट को राइज दे सकता है. जैसे रनर क्या होता है, हमारी स्टेम्स में पार्ट होते हैं. राइजोम्स, जो हमारे राइजोम्स जो होते हैं, अदरक में आपने देखा होगा एक इस टाइप तरीके के
अब फाइब्रस रूट से निकले होते हैं, उनको हम लोग राइजोम्स बोलते हैं जिंजर में। ओके, सकर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जो भी एक नए प्लांट, उससे हम एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। ट्यूबर जो हमारे पोटैटो में प्रेजेंट होते हैं, पोटैटो में आप लोगों ने देखा होगा पोटैटो ट्यूबर जिसको बोलते हैं, आइस प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हमारा पोटैटो है, यहाँ पे इस तरीके से आइस प्रेजेंट होती हैं, ये इस तरीके से। ओके, तो ये जो है नए प्लांट की तरह यहाँ से ग्रो कर जाता है। फिर बल्ब, अनियन में हमारे बल्ब होता है। ओके, तो ये जो है नए नए प्लांट्स में ग्रो इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ अवर asexual reproduction. Now we will study what is sexual reproduction. So sexual reproduction involves the formation of a male and female gametes is either the same individual or two individuals. Okay, तो sexual reproduction में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो जो पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, एक हमारा मेल, दूसरा हमारा फीमेल गैमीट्स। ओके, तो हमारे एसेक्सुअल में क्या था, एक केवल पेरेंट इन्वॉल्व था जो इज़ आइदर द सेम इंडिविजुअल और टू इंडिविजुअल, या तो वो सेम में ही होगा या अलग अलग इंडिविजुअल में होगा। ये जो गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का, जो कि सिंगल सेल होता है। रिमेंबर दिस, जाइगोट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। ओके, सिंगल सेल का बना हुआ होता है। यस, ओके, सो इट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। फिर थोड़े टाइम बाद जो जाइगोट है हमारा, वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल नहीं होता। हम लोग ने सेक्सुअल में क्या पढ़ा था कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल होता है पेरेंट वाले के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, तो एग्जैक्टली उसमें कोई वेरिएशंस, कोई चेंजेस तो आएंगी नहीं। ओके, बट यहाँ पे क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ कैरेक्टर्स इसमें मेल के आएंगे, मदर के आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स इसमें फादर के आएंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डाइवर्सिटी लेके आता है लिविंग बींग्स के अंदर। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप्स। जैसे अगर हम लोग देखें नॉर्मल फैमिलीज़ में देखें तो जो ऑफस्प्रिंग होता है या किसी का जो बच्चा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर्स उसके फादर के होते हैं, कुछ उसकी मदर के होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें ऑन अर्थ देयर आर डाइवर्स पीपल, लाइक अलग अलग कैरेक्टर सब में होंगे, किसी भी लोगों का एग्जैक्ट कोई भी दो लोग सिमिलर नहीं होंगे। ओके, इवन द जाइगोटिक ट्विंस मतलब जो एग्जैक्टली ट्विंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ डिफर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज यस, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पास थ्रू टू स्टेजेस। यहाँ पे दो स्टेजेस होती हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला होता है जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज क्या होता है, ये पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर ये जो हमारे नॉन प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि रैट, शीप, डॉग्स, काउज एंड टाइगर्स, जो साइक्लिक चेंज आता है इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ओवरी एंड द ओवीडक्ट इज कॉल्ड द ऑस्ट्रस साइकिल। ओके, तो जैसे कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स होते हैं। ओके, क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक, अगर हम देखें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके का होता है। यहाँ पे ओवरी है, ये ओवरी है, ये हमारा यूट्रस है। ओके, ये जो ट्यूब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओवीडक्ट। ओके, तो कोई भी ऐसी चेंजेस या एक्टिविटीज़ जो ओवरीज में आ रही हैं, चेंजेस जो ओवरी में दिखती हैं या ओवीडक्ट में दिखती हैं, उस प्रोसेस को ही, जो चेंजेस आ रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। ओके, क्या होता है ऑस्ट्रस साइकिल, जो साइक्लिक चेंजेस आती हैं एक ओवरीज की एक्टिविटी में और फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवीडक्ट की एक्टिविटीज़ में, उसको हम ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ये होता है हमारा नॉन प्राइमेट्स में। ओके, प्राइमेट्स में क्या होता है, प्राइमेट्स में जैसे कि मंकीज़, एप्स, ह्यूमंस, इसमें इस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिमेंबर दिस, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रस साइकिल, ये जो चेंजेस अकर करती हैं एक हमारे नॉन प्राइमेट्स में जैसे रैट, शीप, डॉग्स, काउस, तो इसमें इस साइकिल को बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। और वही चेंजेस जब हमारे मंकीज़, एप्स, ह्यूमंस यानी कि जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें अकर करती हैं तो इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्टेन मैमल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स। ऐसे मैमल्स जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स सिंस दे प्रोड्यूस थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। क्यों कंटिन्यूस ब्रीडर, कंटिन्यूस मतलब कोई चीज़ इसमें कंटिन्यू है बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यूटी चल रही है। यस, तो कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स क्या है, सिंस दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ। यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फेज है इनका वो उनकी पूरी लाइफ यानी कि इंटायर लाइफ कॉन्टिन्यू रहता है इनका रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब वो अपनी लाइफ के किसी भी टाइम पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपना कैरी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कुछ जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही हो पाता है, इसीलिए इनको हम फेवरेबल सीजन, मतलब कुछ ऐसा सीजन इनके लिए आएगा, या तो विंटर होगा या समर होगा या रेनी होगा, जो इनके लिए एक पर्टिकुलर
बेनिफिशियल होगा इनके लिए रिप्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पे इनको सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। ओके, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द फेवरेबल सीजन, कुछ ही सीजन्स में ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब कुछ इवेंट्स की हम बात करते हैं जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली एग्जिबिट सर्टेन इवेंट्स, तो वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें कुछ सर्टेन इवेंट्स होते हैं। अब हम उन इवेंट्स की बात करते हैं। पहला हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले का एक इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब जो मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये 3 होते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन जो है जब हमारा मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करता है तो जो सेल बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट, जो कि सिंगल सेल होता है। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट होते हैं, वो सब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। इवेंट टेकिंग प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमीट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन से पहले क्या क्या हो रहा है, तो ये इवेंट कब होता है? टेकिंग प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमीट, जब हमारे गैमीट्स के फ्यूजन से पहले होता है। तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, कंसिस्ट ऑफ गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। गैमीटोजेनेसिस में मतलब पहले तो गैमीट का फॉर्मेशन होना, गैमीटोजेनेसिस होता है मेन जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का ट्रांसफर होना मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे, अगर हम देखें ह्यूमंस का एग्जांपल लेके, तो गैमीट्स जो है कहाँ प्रेजेंट है? मेल और फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, वो भी उसके ओवरी में, जो कि मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होती है ओवरी। और ये जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है वो प्रॉपर अकर करता है फीमेल की ओविडक्ट में। तो यहाँ पे ट्रांसफर होता है मेल स्पर्म का ओविडक्ट के अंदर, इसीलिए जो है इसको गैमीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर इवेंट होता है जो हमारी फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। ओके, तो एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे। पहले आता है हमारा गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस हमारा क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, आइदर मेल या आइदर फीमेल। वो प्रोसेस जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। या तो ये फीमेल में होगा, मतलब दोनों में ही होता है ये। ओके, इन द केस ऑफ मेल जो हमारे गैमीट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्म। ओके, मतलब अगर ह्यूमंस की बात करें, फीमेल्स में हमारा बनता है ओवा। ओके, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो मेल जो होता है वो हमारा होता है पॉलन, और ये हमारा होता है एग, वही सेम थिंग। ओके, सो मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस, या गैमीट्स आर हैप्लॉइड, ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मतलब ये होते हैं हमारे हाफ एन नंबर में होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि एल्गी हो गया हमारा, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, होमो और आइसो गैमीट्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जो गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे होते हैं? होमो गैमीट्स होते हैं, होमो या आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं दोनों गैमीट्स, एंड कैन नॉट बी कैटेगराइज एज मेल और फीमेल, मतलब बिल्कुल सेम होते हैं, उनको हम देख के बता नहीं सकते कि कौन सा मेल का गैमीट है कौन सा फीमेल का गैमीट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के गैमीट्स में। इनको जो सेम होते हैं, सेम का मतलब ये आइसो, तो इसका मतलब है सेम गैमीट्स, मतलब जो दोनों सेम है एग्जैक्टली, मेल और फीमेल में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ओके, अदर में देखें तो जिसमें 2 गैमीट्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीकों से डिफरेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने से, फिजियोलॉजिकली मतलब उनके फंक्शन से भी। हेट्रो गैमीट्स बोला जाता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ओके, तो 2 टाइप के होते हैं, एंथ्रोजॉइड जिसको हम स्पर्म बोलते हैं जो कि मेल गैमीट होता है, या और एग जिसको हम ओवम बोलते हैं जो फीमेल गैमीट होता है। ओके, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके का होता है, आगे इसमें ये एक्रोजोम मटेरियल लगा होता है। ओके, ये स्पर्म होता है। माय ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड, आई एम जस्ट गिविंग यू एज एग्जांपल। ये इसकी होती है टेल। ओके, वहीं अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एग्जांपल, सॉरी फीमेल गैमीट का एग्जांपल, तो ये एक पर्टिकुलरली एग की तरह होता है, इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। ओके, तो ये दोनों बिल्कुल, अगर आप देखें स्ट्रक्चर इनका, तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इन सम ऑर्गेनिज्म बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। कुछ में क्या होता है, जो जिसमें दोनों सेक्सेस यानी कि मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, सेम इंडिविजुअल, उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस या होमोथेलिक। ओके, होमो मतलब सेम, तो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों हमारे सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, तो इसको हम बोलेंगे मोनोइशियस या होमोथेलिक। एंड इन अदर्स, कुछ में ऐसा होता है जो सेक्सेस हैं हमारे वो अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब मेल सेक्स अलग में प्रेजेंट होगा, फीमेल अलग में प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे डाईइशियस। डाई मतलब 2, तो दोनों में अलग अलग प्रेजेंट है। या फिर हेट्रोथेलिक, हेट्रोथेलिक मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है दोनों के गैमीट्स। ओके, जैसे कि अगर हम इस टाइप में प्लांट्स में भी होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में अगर हम देखें तो मेल फ्लावर होता है उसको बोलते हैं स्टेमिनेट, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसको बोलते हैं पिस्टिलेट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यस,
नाउ यूनिसेक्सुअल में हमने पढ़ा कि एक जो है, अगर यूनिसेक्सुअल में एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है हर एक फ्लावर में, जिसमें मेल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्टेमिनेट, क्योंकि जो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारे फ्लावर्स में उसको बोलते हैं स्टेमिन, तो उसके नाम पे इसको रखा गया है स्टेमिनेट। ओके, और फीमेल फ्लावर में जो प्रेजेंट होता है हमारा, अगर फीमेल सेक्स प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं पिस्टिलेट, क्योंकि जो फीमेल ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं पिस्टल। ओके, उसके नाम पे ये नाम रखे गए हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन। गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है? जब सेल हमारा डिवाइड करता है तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड पेरेंट्स हैं हमारे। ओके, उनमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारे सेल डिवाइड करते हैं। और डिप्लॉइड पेरेंट्स, लेकिन डिप्लॉइड में क्या होता है? इट इज़ बाय मियोसिस, उसमें होता है मियोसिस में, विच स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स। वो भी कौन से सेल्स है? मियोसिस में मियोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस के प्रोसेस में सेल डिवीजन अकर करता है। ओके, ये तो हमने बात करी गैमीट फॉर्मेशन की या गैमीटोजेनेसिस की। गैमीटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम गैमीटोजेनेसिस। या तो स्पर्म बनेगा या ओवा बनेगा। यहाँ पे अगर सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है दोनों चीज़ें तो उसको हम बोलेंगे मोनोइशियस या होमोथैलिक। और अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल में स्पर्म और ओवा प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे डाइशियस या हेट्रोथैलिक। ओके, ये जो है सेल डिवीजन से होता है गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पे हैप्लॉइड पेरेंट में अगर होता है, हैप्लॉइड है अगर पेरेंट, तो यहाँ पे क्या है? माइटोसिस से होगा। लेकिन अगर डिप्लॉइड है तो मियोसिस से होगा। और मियोसिस में भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मियोसाइट्स। ओके, जो मियोसिस करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे गैमीट के ट्रांसफ़र की। तो अब इनका फॉर्मेशन तो हो गया है, अब इनका ट्रांसफ़र कैसे हो, पर्टिकुलरली उस जगह पे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमें करवाना है। ओके, तो फॉर देयर फ्यूजन टू टेक प्लेस द गैमीट नीड टू बी ट्रांसफ़र। तो उनके फ्यूजन के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे हमें उनका ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमीट है वो मोटाइल होते हैं, जैसे ह्यूमन्स की अगर हम बात करें, जो स्पर्म होता है वो बहुत मोटाइल होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आगे प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत मोटाइल होता है कि तुरंत मूवमेंट करके फीमेल बॉडी में एंटर करके ये फ्यूज़ कर जाता है। और जो फीमेल गैमीट जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करती, एक जगह पे स्टिल रहती है। ओके, एंड द मेल गैमीट्स नीड अ मीडियम। लेकिन यहाँ पे मेल गैमीट को एक मीडियम चाहिए होता है मूवमेंट के लिए। मीडियम मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलरली मूव करने के लिए जगह जहाँ पे वो इजीली मूव कर पाए। ओके, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स डू नॉट मेक इट टू द फीमेल गैमीट एंड हेंस सेवरल थाउजेंड्स ऑफ मेल गैमीट आर प्रोड्यूस टू ओवरकम दिस लॉस। ओके, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ मेल गैमीट्स डू नॉट मेक इट टू द फीमेल गैमीट, मतलब इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनमें से फ्यूज सिर्फ और सिर्फ एक मेल गैमीट करता है। और यहाँ पे सेवरल थाउजेंड जो है मेल गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टू ओवरकम दिस लॉस, इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए। मतलब बाकी जो है वो उसको लॉस मान लिया जाता है क्योंकि एक ही बार में फ्यूज़ होता है, बट क्योंकि वहाँ पे सक्सेसफुल एक रिप्रोडक्शन हो जाता है तो इसको हम लॉस भी नहीं मान सकते। ओके, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन है वो कैरी करता है मेल गैमीट, ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था। जो ओव्यूल है वो कैरी करता है फीमेल गैमीट। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं एंथर के अंदर, उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं स्टिग्मा पे फर्टिलाइजेशन के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब पोलन ग्रेन्स हमारे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमें उस मेल गैमीट को स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा पे लेके आना पड़ता है। ये दिस इज़ ईजी इन मोनोइशियस प्लांट्स। मोनोइशियस प्लांट्स में हमने पढ़ा था दोनों एक ही और फ्लावर में प्रेजेंट है, तो अगर एक में प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है पास पास है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ फ्लावर, ये हमारा हो गया फीमेल गैमीट और ये हो गए हमारे मेल गैमीट, तो यहाँ से यहाँ लैंड करने में तो आसानी रहेगी। लेकिन अगर वो हमारा एंथर जो है वो अलग अलग प्लांट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो डाइशियस है तो वो पॉलिनेशन के थ्रू होगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। ओके, तो ये तो बात हो गई गैमीट ट्रांसफ़र की। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब जहाँ पे मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट अकर कर रहा है। तो फर्टिलाइजेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं एंड लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसको किस नाम से जाना जाता है? सिनगैमी नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। रिमेंबर दिस, जाइगोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल। ओके, हाउएवर इन सम ऑर्गेनिजम्स जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन से नहीं हो रहा है जाइगोट का फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ओके, व्हाट इज कॉल्ड? पार्थिनोजेनेसिस। रिमेंबर दिस, जैसे कि रोटिफर्स में होता है, हनी बीज में होता है और कुछ लिजर्ड्स में होता है। ओके, यहाँ पे रिमेंबर दिस दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है लेकिन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जैसे रोटिफर्स, हनी बीज और कुछ लिजर्ड्स में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की।
कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एम्फीबियंस हो गए, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड देयर बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन इन वाटर, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए। जब फीमेल बॉडी के बाहर हमारा फर्टिलाइजेशन अकर करे तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इसमें क्या है, जो एग्स हैं ऑफस्प्रिंग के आर हाईली वनरेबल टू प्रेडेटर्स। जब किसी के भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एग जो हैं वो बाहर सेक्रीट होंगे मीडियम में, तो प्रेडेटर्स का डर रहेगा उन्हें, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर बाहर प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है जो उनसे बड़े ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उनको खाने की कोशिश करेंगे, अपना फूड बनाने की कोशिश करेंगे, तो प्रेडेटर्स का डर रहता है क्योंकि वहाँ पे वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल कम हो जाता है एडल्टहुड तक, मतलब उनका बड़ा होना, मतलब एक मेच्योर फॉर्म में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, वहीं अगर हम बात करें इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ओके, टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। इस प्रोसेस में जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है, जैसे हमारा स्पर्म, और वो जाता है फीमेल गैमीट के पास, फ्यूज़ करता है और फॉर्म करता है जाइगोट को। ओके, ये हमारा है फीमेल, और इस तरीके से हमारा जो है वो स्पर्म जो है अंदर जाता है, फ्यूज़ कर जाता है, टेल बाहर फिर छोड़ देता है, और अंदर दोनों के न्यूक्लियस एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस दोनों के कंबाइन हो जाते हैं तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मेल गैमीट बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है, जैसा कि हमने पढ़ा ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन फ्यूज़ केवल करता है एक। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ अब हमारा आता है तीसरा टाइप, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पहले हमने पढ़ा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या हो रहा है, जिसमें क्या क्या हो रहा था। पहले तो हमारा गैमीटोजेनेसिस हो रहा था, दूसरा हमारा गैमीट का ट्रांसफर हो रहा था। फर्टिलाइजेशन में, जिसको हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्यूज़न होता था। यहाँ पे केवल जहाँ पे केवल फ्यूज़न हो रहा है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब अब मदर की बॉडी के बाहर होता है तो इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जब मदर की बॉडी के अंदर होता है तो हम इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्रॉग्स जैसे एग्जाम्पल हो गए, उसमें लेकिन जो एग्स हैं उनको प्रीडेटर्स का खतरा रहता है, तो उनका सर्वाइवल एडल्टहुड तक मुश्किल रहता है क्योंकि वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इसकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो ये हमारा इसमें इतना ज़्यादा कोई भी खतरा नहीं रहता क्योंकि ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो मेल गैमीट्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ते हैं। तो इवेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, तो वो सारे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एक करके सबकी बात करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं जाइगोट के बारे में। जाइगोट क्या होता है, कैसे बनता है, तो ये हैप्लॉइड गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, जब सारे हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज़ करते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था तो जाइगोट फॉर्म होता है इन एन एक्सटर्नल मीडियम, जैसे कि वाटर हो गया। हम लोग ने पढ़ा था जैसे कि बाहर एग्स इनके बन रहे हैं तो जाइगोट भी बाहर बनता है। लेकिन अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखें तो जाइगोट जो है वो इनसाइड द इंडिविजुअल बनता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का डिपेंड्स अपॉन द साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब एक जाइगोट बड़ा कैसे होगा, उसकी जो लाइफ साइकिल होगी एक ऑर्गेनिज्म की, वो उसकी सराउंडिंग पे डिपेंड करती है। जिस सराउंडिंग में वो ग्रो कर रहा है उस तरीके से वो रहेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट है डज नॉट डेवलप इमीडिएटली, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है जो जाइगोट है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं करता इमीडिएटली एंड डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ, और अपने चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है, जो कि क्या करता है, दिस वॉल इज़ रेजिस्टेंट टू डैमेज एंड डेसिकेशन। ये वॉल जो होती है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, और बहुत जल्दी डैमेज नहीं होती। ये तो हो गया जाइगोट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या है, गैमीटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में कंफ्यूज मत होइएगा। गैमीटोजेनेसिस में क्या है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, जाइगोट के बाद हमारा बनता है एम्ब्रियो। जाइगोट जब फर्दर जाइगोट हमारा था सिंगल सेल, जाइगोट के बाद हमारा बनता है एम्ब्रियो जो मल्टी सेलुलर होता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से जब हमारा एम्ब्रियो बनता है तो हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, जाइगोट में बहुत सारा सेल डिवीजन होता है और डिफ्रेंसिएशन होता है, उसके बाद हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन से क्या होता है, जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है, जैसे 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, इस तरीके से फर्दर डिवीजन होता रहता है। तो सेल जैसे डिवाइड करते हैं तो इंक्रीज सेल नंबर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, और सेल डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। ओके, डिफ्रेंशिएट मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। द सेल अंडरगो मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू। फिर जैसे जैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो हम इजीली जो ऑर्गन्स हैं एक पर्टिकुलर बॉडी जिसकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रा है पेरेंट,
सॉरी हाइड्रा तो एसेक्सुअल में हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फ्रॉग में, तो धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद जब वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा तो हम उसमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देख पाएंगे, किस तरीके की बॉडी है उसकी। ओके, अलग अलग टिश्यूज़ ऑर्गन्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे उसके अंदर। एनिमल कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। एनिमल्स को हम 2 कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। कौन कौन से? बेस्ड ऑन हाउ एंड वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस। उनको 2 कैटेगरीज में हम कर सकते हैं, जैसे कि किस किस जगह पे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है। इस कैटेगरीज में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओवीपेरस और एक है हमारा वेवीपेरस। ओके, पहले हम बात करते हैं ओवीपेरस की। तो ओवीपेरस क्या होता है? जब फर्टिलाइज्ड एग इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल। ओवीपेरस में क्या होता है? ओवी से याद रखिएगा, ओ से ओवी और ओ से एग। ओके, यहाँ पे एक कैल्केरियस शेल होता है, मतलब कैल्शियम का बना हुआ एक शेल होता है जो चारों तरफ एग के कवर्ड रहता है, और ये जब इसको बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज करा जाता है, रिलीज इनटू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ओके, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कवर्ड रहता है कैल्केरियस शेल से ओवीपेरस में, और इसको बाहर आउटसाइड द इन्वायरमेंट रिलीज किया जाता है। और इसका जो डेवलपमेंट है वो जो एग का वो एंड द यंग वन हैचेस आउट। इसमें से यंग वन, फिर जब ये टूटता है कैल्केरियस शेल तो यहाँ से इसमें से हमारा जो यंग वन है वो निकलता है, जैसे कि बर्ड्स हो गई और रेप्टाइल्स हो गए जो कि एग्स ले करते हैं। जितने भी एनिमल्स एग्स ले करते हैं उनको हम ओवीपेरस बोलते हैं, क्योंकि इनमें शेल्स जो हैं वो किसके बने हैं? कैल्केरियस शेल्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वीवीपेरस की। वीवीपेरस में डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमंस में होता है। और ये जो डेवलप्ड यंग वन है वो डिलीवर्ड आउटसाइड, वो बाहर डिलीवर हो जाता है। एग्जाम्पल मैमल्स हो गए इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ओके, अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स में बात करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट का। तो जाइगोट क्या होगा? थोड़े टाइम बाद हम लोगों ने जैसे पढ़ा, एम्ब्रियोजेनेसिस से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ओव्यूल जो है, मतलब जो हमारे फ्लावर का ओव्यूल वाला पार्ट होता है वो सीड में डेवलप हो जाएगा, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, जिसके अंदर सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं। रिमेंबर दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन द एग्जामिनेशन आल्सो। ओके, तो जाइगोट जो है वो क्या है? डेवलप करता है हमारा एम्ब्रियो में, ओव्यूल जो है हमारा सीड में, और ओवरी जो है वो फ्रूट में। मतलब आपने देखा होगा, अगर हम मैंगो की बात करें या एप्पल की बात करें तो वो पोर्शन जो हम लोग खाते हैं वो हमारी ओवरी होती है। ओके, तो जो है वो किस में डेवलप हो जाता है? फ्रूट में, उसी के अंदर हमारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये सीड्स जो हैं इनको हम डिस्पर्स करते हैं और ये नए प्लांट्स में जर्मिनेट हो जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। So this is the end of this chapter, and I have explained this chapter in a very precise manner so that all you can get the main points of this. और इससे ज़्यादा आई थिंक इस चैप्टर में इसमें कुछ है नहीं, बट द मेन पॉइंट्स आई हैव क्लियर दैट ऑल. So if you have any problem regarding this chapter, you all can comment in the comment section, and I will also provide the notes on my Telegram channel. So if you want, I will provide the link of my Telegram channel in my description box. So please comment if someone want the notes also. And yes, that's all for the day. If you like my video, please like, subscribe and share. Till then, keep learning. All the best.